हेलो स्टूडेंट्स, ऐसी मैथ सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे सारणिक में एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, डिटरमिनेंट्स चल रहा है अभी। तो ये डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज में जो प्रश्न वाली है 4.4 पे बात करेंगे। इसमें दो चीज़ों पे बात करनी है। पहला है हमारा माइनर। क्या है? पहला है माइनर, जिसे हम बोलते हैं उपसारणिक। ठीक है ना, उपसारणिक। और दूसरा है हमारा कोफैक्टर। दूसरा है क्या हमारा? कोफैक्टर, जिसे बोलते हैं हम सहखंड। ठीक है ना, सहखंड हिंदी में। इन दो पे बात करें। देखिए, इनमें क्या होता है कि इससे पहले आपके मैट्रिक्स पढ़ रखी है ना। देखिए, डिटरमिनेंट्स भी मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, मुझे 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, A11 A12 A21 A22। ठीक है ना, ये कितने बाई है? 2x2 के। तो देखिए, इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 है। इसमें यदि पूछ लीजिए कितने इसमें अवयव कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो ऑर्डर हो इतना कि इनका मल्टीपल करो, 2 × 2 4। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 4 हैं। तो ठीक है ना, तो इसकी बात की जाए कि इसमें कितने माइनर होंगे, तो माइनर देखिए कितने माइनर होंगे, जितने इसके अंदर एलिमेंट है उतने ही इसमें माइनर होंगे, जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही इसमें माइनर होंगे। ठीक है ना, तो देखिए माइनर निकालते कैसे हैं? 2x2 की है ना। तो देखिए, हमें माइनर निकालना है। माइनर जो होता है उसको हम एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम आई जे क्या? आई क्या? नंबर ऑफ रो, और जे क्या है? कॉलम। आई जो होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, जे होता है कॉलम को। रो का मतलब होता है पंक्तियां, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, हिंदी में। यदि हम एम वन वन निकालें, क्या निकालें? एम वन वन। ठीक है ना, तो देखिए इस पोजीशन पे यहाँ पे हैं हम। ठीक है ना, तो ये क्या करें? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पूरा छोड़ देंगे। जब इसको पूरा और इसको पूरा एक कट यहाँ पे छोड़ देंगे, पूरा इस पूरे को छोड़ देंगे, ये वाला, ये पूरा ये छोड़ देंगे और ये पूरा छोड़ देंगे, तो बचा क्या? A22। क्लियर है? इतना बचेगा, A22 बचेगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम निकालेंगे M12। तो इस पे आ जाएंगे, इस वाले एलिमेंट पे निकालना है। ठीक है ना, तो ये पूरा छोड़ देंगे और इस पूरे को छोड़ देंगे, तो बचा क्या मेरे पास? A21। इसके बाद हम आएंगे M21 पे आएंगे। M21 की जब बात करेंगे, M21 की जब बात हम करेंगे, M21 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये पूरा छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे पूरा, ये इस वाली कॉलम को पूरा छोड़ देंगे और सेकंड पूरी रो को छोड़ देंगे। तो बचा क्या मेरे पास? A12। ठीक है ना, क्या बचा मेरे पास? A12 बचा है। ठीक है ना, इसी तरीके से हम बात करेंगे, इसी तरीके से हम बात करें यदि M22, तो M22 की बात करेंगे, तो ये देखो M22 क्या है, ये देखो इसकी बात करेंगे, तो इस वाले पूरे को, इसको, इस सेकंड रो, सेकंड कॉलम को पूरा छोड़ेंगे और सेकंड रो को छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास? A11। क्लियर है? आपको कैसे कैसे मैंने बताया, जब फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पूरा छोड़ देंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पूरा छोड़ देंगे, तो बचा क्या यहाँ पे? A22 बचा है। यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट पहली पंक्ति और सेकंड दूसरा स्तंभ पूरा छोड़ देंगे, तो बचा क्या यहाँ पे? A21 बचा है। जब इसमें आएंगे, देखिए इसको हमने लिया सेकंड, यहाँ पे A21 लिया, मतलब कि M21 लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट स्तंभ पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति पूरी छोड़ देंगे, तो बचेगा कि मेरे पास A12। ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे तो इस पूरे सेकंड पंक्ति, यहाँ सेकंड स्तंभ है जो मेरा सेकंड कॉलम है उसको छोड़ देंगे और सेकंड रो को छोड़ देंगे, तो बचा क्या मेरे पास? A11। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसके 2 - 3 1 और 4। इस तरीके से मुझे डिटरमिनेंट्स दे रखा है, इसके हमें माइनर्स निकालने हैं। जैसे हम माइनर इसके निकालेंगे, A11 की बात करेंगे, तो 2 को पूरा ढक लेंगे, तो इसके सामने इधर और इधर पूरा छोड़ देंगे, तो बचा क्या मेरे पास? 4। ठीक है ना, 4 बचा है मेरे पास। अब 3 पे आएंगे, तो 3 पे हाथ रख लो, तो ये 3 के साइड बाई साइड जो भी होते हैं रो और कॉलम, उन पूरों को सभी को छोड़ देते हैं, तो बचा क्या यहाँ पे? 1 बचा। M21 की बात करेंगे, M21 की जैसे हम बात करेंगे, M21 की बात करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये इस वाली को, इस वाली रो को, इस वाली कॉलम को पूरा छोड़ देंगे, जो भी एलिमेंट होंगे, तो बचा क्या यहाँ पे? -3। और M22 की बात, हम M22 की बात करेंगे, तो देखिए M22 की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला कॉलम पूरा छूटेगा, ये वाला रो पूरा छूटेगा, तो बचा क्या मेरे पास? 2। ठीक है ना, आपको समझ आ गया होगा कि कोफैक्टर है, इसके हम माइनर्स कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। किसकी बात करेंगे? कोफैक्टर।
क्या बोलते हैं हिंदी में, सहखंड, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। इसका जो फॉर्मूला होता है ए आई जे इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे, ठीक है ना। ये आपको अभी समझा देंगे ये क्या बात है, ये कैसे काम करता है ए आई जे। देखिए यहाँ पे यदि हम कोफैक्टर्स की बात करें, कोफैक्टर, तो यहाँ पे देखो ए वन वन जैसे हम निकालेंगे तो 1 की पावर ये देखो ये होता है, ये आई है, और ये दूसरा वाला जो 1 है ये है जे। तो माइनस 1 की पावर क्या आई प्लस जे है ना, 1 प्लस 1 करेंगे और एम 1 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 की पावर कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना 2 हो जाएगा। ये एम 1 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ए 2 2, ठीक है ना। तो देखिए जब इनको ऐड किया हमने तो ऐड करने पर यदि हमारे समझ लेना, यदि ऐड करने पर यदि हमारे इवन नंबर आते हैं, कैसे आते हैं, इवन नंबर आते हैं, मतलब कि सम नंबर आते हैं, कैसे आते हैं, सम आते हैं। सम का मतलब है 2 0 2 4 6 8 इस तरीके नंबर आते हैं। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। और यदि हम विषम, यहाँ पे विषम मतलब कि ऑड, है ना, ऑड नंबर आते हैं जिसके 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से यदि ऐड करने पर इसकी पावर इस तरीके से आती है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। अभी और देख लेते हैं निकाल के, A12 की बात करें, A12 की बात करें माइनस 1 की पावर कितनी होगी 3 होगी। देखो 1 प्लस 2 करेंगे और M1 2 करेंगे, ठीक है ना। M12 की वैल्यू हो यहाँ पे कितनी पावर दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, देखो 3 ऑड नंबर है, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन आएगा। M12 की वैल्यू कितनी है A21, A21, ठीक है ना। और A यही तरीका है, माइनस से ही कोफैक्टर निकल के आ जाता है। A21 की बात करेंगे, A21 की बात करेंगे तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 करने पर देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 करें 3 आएगा। 3 कैसा है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम माइनस साइन लगा दो, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या M21 की वैल्यू कितनी है, देखो M21 की वैल्यू कितनी है, M21 की वैल्यू कितनी है A12, ठीक है ना। इसी तरीके से A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, देखो 2 प्लस 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 4 कैसा है हमारा एक इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। इसका मतलब क्या है हमारा पॉजिटिव साइन आएगा, इसका मतलब क्या है नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन M22, तो M22 की वैल्यू कितनी है हमारे A11, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। माइनर से ही कोफैक्टर निकल के आते हैं। देखो इससे एक बात स्पष्ट होती है, जो हमारे माइनर होते हैं उनमें कोई साइन नहीं होता है, जैसे ही हम यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं वैसे ही रख देते हैं। लेकिन हमारे जो कोफैक्टर होते हैं वो हमारे अल्टरनेटली प्लस और माइनस इस तरीके से चलते हैं। यदि हमारे 2/2 की कोई डिटर्मिनेंट्स दे रखा है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो उसके नीचे जस्ट माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस। इसका मतलब है कि ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट सभी के सभी यहाँ पे जो एलिमेंट वो विद पॉजिटिव साइन के आएंगे, बट लेकिन ये जो डायगोनल दूसरा है इसकी जो एलिमेंट्स हो वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, जब इसका सहखंड निकालेंगे तब, ठीक है ना। यदि हमारी कोई 3/3 की डिटर्मिनेंट्स दे रखी है उसमें प्लस माइनस प्लस, फिर ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, ये माइनस है उसके नीचे प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कितने की दे रखी हो तो अल्टरनेटली प्लस माइनस करके हम चलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पे जब हम इसको A12 A21, ठीक है ना, A21 को कुछ भी निकालें, A21 A12 A31 A33, तो जैसे इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर यदि इवन नंबर आता है तो विद पॉजिटिव साइन के यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। और यदि इसको ऐड करने पर इस ऑर्डर को ऐड करने पर ऑड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, इतना याद रखना है, ठीक है ना। आपको ये तो पता ही है ना, इसको रो फर्स्ट बोलते हैं, इसे रो सेकंड बोलेंगे, इसे रो थर्ड बोलेंगे, मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। यदि 3/3 की मैट्रिक्स है तो, ठीक है ना, ये देखो R1 था, ये R2 था, इसको क्या बोलेंगे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि उपसारी क्या होता है, सहखंड क्या होता है, ठीक है ना, कोफैक्टर क्या होता है और माइनर क्या होता है। ये हमने क्या निकाला था, ये सभी के सभी हमने माइनर से निकाले, ठीक है ना, ये माइनर निकाले थे, क्लियर है। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं कि कुछ आपको साइड दे रखी है, कुछ डिटरमिनेंट्स दे रखी है, इससे मुझे
कोफैक्टर और माइनर निकालने, मतलब कि इसके उपसारणिक और सहखंड निकालने, ठीक है ना। चलिए इसके पहले माइनर निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। पहले हम क्या निकालें, इसके माइनर्स, ठीक है ना, माइनर निकाल लेते हैं। देखिए इसकी यदि क्वेश्चन में फर्स्ट में बात करें m11 निकालें, m11 तो पहले को यदि हम 1 कर लें तो इसके सामने ये पड़ रहा है और ये इसके नीचे ये, ठीक है ना। तो इन दोनों को ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा छोड़ देंगे तो बचा क्या यहाँ पे 3, ठीक है ना। जब इसको हम यहाँ से हटते हैं, अब इसके जो सामने पहले फर्स्ट r1 की बात करेंगे पहले, फिर r2 की। पहले हम r1 को पूरा खत्म करें फिर r2 को। m12 की बात करें, m12 इसको बंद कर लें तो देखो इसके नीचे वाला और इसके ये वाला सामने वाला, इन दोनों को छोड़ दें तो बचा क्या मेरे पास 0, क्लियर है, ये दोनों बचे। अब देखिए अब r1 जो हमारी थी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं m21 सेकेंड रो पे, तो 0 को बंद कर ले यदि तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट ये लेफ्ट साइड सामने वाला, इन दोनों को छोड़ देंगे और ये बचा क्या मेरे पास माइनस का 4, ठीक है ना। क्या बचा मेरे पास माइनस का 4 बचा है। इसके बाद क्या है m13 पे देखो 3 है यहाँ पे m12, ठीक है ना, m22, ठीक है ना, m22 की पोजीशन ये है। तो इसको हम जैसे निकालेंगे तो इसको हम कर लेंगे 1, तो ये क्या होगा इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है इसको छोड़ देंगे उसके सामने वाला, ठीक है ना। ये दोनों एलिमेंट पूरा पूरा छोड़ देंगे, बचा क्या यहाँ पे 2। तो ये भाई हो गए हमारे माइनर्स, क्लियर है। अब यहाँ से हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। माइनस को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक, इसे सहखंड बोलेंगे। देखिए यहाँ पे a11 हमने जैसे निकाला तो मैंने कहा था इनको ऐड करूं कितना आएगा 2 आएगा। तो ये कैसा आ रहा है इवन नंबर में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। यदि ऐड करने पर इवन नंबर आ रहा है सम संख्या आ रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। और m11 तो देखो m11 का मान कितना है, वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो a12 इनको ऐड करो 1 + 2 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 कैसा है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर आने पर यहाँ पे कैसा आएगा नेगेटिव साइन आएगा, क्लियर है। m12 तो माइनस का साइन लगाएंगे, m12 वैल्यू कितनी है 0, तो अरे ये तो 0 ही रहेगा, कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। a2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 3 मतलब यहाँ पे 3 कैसा है ऑर्डर नंबर, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है ना। m21 क्लियर है। m21 की वैल्यू क्या है मेरे पास -4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए a22 की वैल्यू निकालते हैं। a22 2 + 2 कितना होता है 4 आएगा। 4 कैसा है सम संख्या है, एक इवन नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे कैसा आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। और m22 क्लियर है। तो m22 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है, तो ये प्लस का 2 आ गया। इस तरीके से हमारी कोफैक्टर निकल के आ गए, क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इस पे यदि हम माइनस निकालें, इसके यदि हम माइनर निकालें, माइनर निकालते देखिए m11 तो इसे बंद कर लेंगे तो इसके सामने वाला ये और इसको पूरा छोड़ देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास d, क्लियर है। क्या बचेगा d। पहले हम r1 की बात करेंगे फिर r2 की बात करेंगे। इसके अब देखो m12 की बात करेंगे, यहाँ पे से बंद करेंगे तो ये नीचे वाला d छूट जाएगा और ये a छूट जाएगा, बचेगा क्या b बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा b। इसी तरीके से m21 की बात करेंगे तो देखो m21 r1 कंप्लीट हो गया, अब r2 पे आते हैं, इसे बंद कर लेंगे तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट ये और ये दोनों छूट जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास c बचेगा, क्लियर है, बचेगा क्या c बचेगा मेरे पास। m22 तो देखो m22 की बात करेंगे तो ये बंद कर लेंगे, ऊपर वाला c छूट जाएगा और ये b छूट जाएगा, बचेगा क्या a, क्लियर है, समझ आ गया। माइनर में कोई भी साइन नहीं होता, जैसे एलिमेंट यहाँ रखे हैं वैसे उतार के उठा के रख देते हैं, ठीक है ना। अब कोफैक्टर की बात करते हैं, कोफैक्टर की बात कर लेते हैं। तो a11 इनको ऐड करो 1 + 1 2 आएगा। 2 कैसा है कि इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। m11 की वैल्यू कितनी है, m11 की वैल्यू कितनी है d, ठीक है ना, d लिख देंगे यहाँ पे। a12 1 + 2 3 आएगा। 3 का मतलब एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा m12, ठीक है ना। m12 की वैल्यू कितनी है b है। a21 ये 1 + 2 3 आएगा। 3 कैसी है ऑड नंबर संख्या है। a21 तो माइनस का साइन 21 की वैल्यू कितनी है c है। a22 यहाँ पे 2 + 2 4 आएगा। 4 एक इवन नंबर है, इवन संख्या है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। m22 हो जाएगा। m22 की वैल्यू कितनी है
ए, ठीक है ना। इस तरीके से आपके ये कोफैक्टर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है और सेकंड का सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दो क्वेश्चन इसमें भी दे रखे हैं, वही बात इसमें भी है कि माइनर और कोफैक्टर दोनों से ही निकालने हैं, ठीक है ना। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, याद रखना है ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो चलिए इसके माइनस निकालते हो। माइनस निकालेंगे तो देखो M11 निकालेंगे। देखो M11 का मतलब फर्स्ट रो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और ये C1 है, ये C2 है और ये C3, मतलब कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, ठीक है ना, ये याद रखने हैं। तो देखिए 1 निकालेंगे तो यहाँ पे पोजीशन की बात करेंगे तो रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट पूरा छोड़ देंगे, तो ये मेरे पास क्या आएगा 1 0 0 1, ये निकल के आएगा। इनमें क्या करेंगे आपस में ऐसे मल्टीपल कर देते हैं और क्या करेंगे बीच में माइनस का साइन आएगा, 1 × 1 और माइनस 0 × 0, तो ये है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। M12 की बात करेंगे तो देखो क्या होगा, M12 की बात करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो पूरा छोड़ देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास 0 और 0 और 0 और ये 1, ठीक है ना। तो बोल का 0 × 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 × 0 करेंगे तो 0, ये भी हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0। इसी तरीके से M13 निकालेंगे, M13 निकालेंगे तो ये क्या होगा सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो पूरा छूट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 0 0 1 0, ठीक है ना। इनको मल्टीपल करो 0 0 × 1 करेंगे तो ये भी 0, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी तरीके से हम M21 की वैल्यू निकालेंगे, M21 की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब है M21 यहाँ आ गए, सेकंड रो पूरी छूट जाएगी, फर्स्ट कॉलम पूरा छूट जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा 0 0 और ये वाली 0, ये 0 और ये वाला 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनका मल्टीपल करेंगे 0 × 1 करेंगे तो 1, सॉरी 0 × 1 करेंगे तो 0, 0 × 0 0, ये कितना आएगा 0। M22 की बात करेंगे, M22 देखो M22 का मतलब ये है सेकंड रो पूरी छूटेगी और सेकंड कॉलम पूरा छूटेगा, तो बचा क्या मेरे पास 1 0 0 ये 1, ठीक है ना। तो 1 × 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन है 0 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, ये कितना आ गया 1। M23 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो थर्ड कॉलम पूरा छूट जाएगा और सेकंड रो पूरा छूट जाएगा, तो 1 0 1 0 0 और ये 0, देखिए इक्वल 1 × 0 करेंगे तो 0 और माइनस का 0, ये कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से हम निकालेंगे M31 निकालेंगे, इसका मतलब ये थर्ड रो पूरा छूटेगा, फर्स्ट कॉलम पूरा छूटेगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 0 1 ये 0 और ये यहाँ पे सॉरी 0 ही है, यहाँ पे भी 0 ही है, ठीक है ना। इनका मल्टीपल है तो 0 - 0 = 0, ये भी 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं M32 निकालेंगे, M32 निकाले यहाँ पे आ जाएंगे तो ये देखो सेकंड कॉलम पूरा छूट जाएगा और थर्ड रो पूरा छूटे, तो बचेगा क्या 1 0 0 और 0, क्लियर है। इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे तो 0 - 0 कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 0। M33 जैसे निकालेंगे तो देखिए M33 निकालेंगे तो थर्ड कॉलम थर्ड रो पूरा छूटेगा, 1 0 0 1 बचेगा, 1 0 0 1 बचेगा मेरे पास, तो देखो क्या हो जाएगा ये भी 0 - 0, ये पूरा कितना आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा, क्लियर। ये हमारे आगे सारे के सारे माइनर्स, इन्हीं की हेल्प से हम निकालेंगे क्या कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर से निकालेंगे, देखो A11 निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख लें कोफैक्टर A11 जैसे निकालेंगे तो देखो 1 + 1 एक सम संख्या आएगी, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन, और M11 लिखेंगे, M11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, ठीक है ना। हम डायरेक्ट थोड़ा सा लेंगे A12 1 + 2 करेंगे तो ये 3 आएगा, 3 कैसा है इवन ऑर्डर नंबर है तो माइनस आएगा, और M13 क्या है M12 लिखेंगे, M12 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 0 है ना, तो क्या लिखेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना 0। M13 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 कैसा है पॉजिटिव साइन है, अब 4 कैसे है इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और M13 की वैल्यू कितनी है 0। M21 देखिए M2 + 1 करेंगे ये 3 हो जाएगा, 3 कैसा है एक हमारा
M3 कैसा है हमारा ऑड नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और M21 की वैल्यू कितनी है 0 है। इसी तरीके से M22 की वैल्यू जैसे निकालेंगे, M22 की वैल्यू देखो 2 + 2 प्लस का साइन, और ये देखो 2 + 2 यहाँ पे कितना आएगा 1, ठीक है ना। M23 तो देखिए 2 + 3 5 आ जाएगा, 5 कैसा होता है ऑड नंबर होता है, यहाँ पे मतलब क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा। M23 की वैल्यू कितनी है 0 है। इसी तरीके से M31 की वैल्यू निकालेंगे, M31 3 + 1 कितना होगा 4 होगा, 4 कैसा होता है और इवन नंबर होता है, प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन उसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है ना। यहाँ पे निकाल लेते हैं ये A32 निकालेंगे तो 3 + 2 5 होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, उसकी वैल्यू कितनी है 0 है। ये A33 निकालेंगे, M33 देखो कैसा है 3 + 3 6 हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, और इसकी M33 की वैल्यू कितनी है 0। तो इस मतलब ये हमने क्या निकाले थे माइनर, और ये कोफैक्टर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 के फर्स्ट जो है इसके सभी के सभी हमने माइनर कोफैक्टर निकाले। सेकंड का भी दिखाते हैं, इसके हम निकालते हैं माइनर, ठीक है। इसके माइनर निकालेंगे M11 जैसे निकालेंगे तो M11 मतलब इसको पूरा छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे क्या। अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे, 5 दूनी ये पूरा बचेगा ना, ये बचेगा, 5 × 2 करेंगे कितना आएगा 10, माइनस का साइन आएगा 1 × 1 देखो माइनस का बनाएगा, तो माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब कि कितना आ जाएगा 11, ठीक है ना। M12 करेंगे तो देखो M12 करेंगे तो ये पूरा छूट जाएगा, और ये फर्स्ट मतलब सेकंड रो कॉलम पूरा छूटेगा, फर्स्ट रो छूटेगा, तो ये बचेगा 3 × 2 कितना आएगा 6 करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो, ठीक है ना। 0 × 1 करेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। M13 की बात करेंगे तो थर्ड कॉलम, ये देखो ये हमारा रो को दिखाता है, ये हमारी क्या होती है रो होता है, और ये दिखाता है कॉलम को। ये इतना याद कर लो, इतना समझ लो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में चल रहे हैं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के जो बचा है उसको ले लो, तो 3 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 × 5 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारा आंसर 3, ठीक है ना। इसी तरीके से M21 पे बात करेंगे, M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो 0 × 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 × 4 करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। M22 की बात करेंगे तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम पूरा छूटेगा, तो 2 × 1 करेंगे 2 माइनस 0 × 4 करेंगे तो ये 0, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से M23 की बात करेंगे, M23 की बात करेंगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब कि ये सेकंड रो पूरी और ये थर्ड पूरा कॉलम छूटेगा, तो 1 × 1 करेंगे 1 माइनस 0 × 0 करेंगे तो 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है M31 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को देखो इसको पूरा छोड़ देंगे और इसको पूरा छोड़ देंगे, तो कितना 0 × 1 करेंगे 0 माइनस का साइन 5 × 4 करेंगे 20 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 20, ठीक है ना। M32 निकालेंगे मतलब कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो बचेगा क्या 1 × माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का लगाएं, 3 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13। M33 में चलेंगे थर्ड कॉलम और थर्ड रो पूरा छोड़ देंगे, 5 × 1 करेंगे तो ये 5 होगा, माइनस 3 × 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है ना। ये हमारे हो गए माइनर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 3 की मैट्रिक्स है, 3 × 3 कितना हो गए 9, तो 9 ही हमारे माइनर है, ये देखना है, ठीक है ना, ये 9 ही माइनर रहने चाहिए। इसके कोफैक्टर देखते हैं, A11 1 + 1 2 आएगा, मतलब है कि प्लस का साइन आएगा, M11 की वैल्यू कितनी है 11, A12 1 + 2 3 कैसा है ऑड नंबर, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना, ऑड भी क्या आता है नेगेटिव साइन, और M12 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है ना। A13 1 + 3 4 एक कैसा है इवन नंबर है, मतलब प्लस का साइन आएगा, और M13 की वैल्यू कितनी है 3। A21 2 + 1 3 होगा, 3 कैसा है ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो माइनस का साइन आ जाएगा, A21 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो ये कितना आएगा प्लस का 4, ठीक है ना। A22 का मतलब 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 का मतलब
और सम संख्या है, सम संख्या मतलब प्लस का साइन आएगा, 2 2 की वैल्यू कितनी है 2, ए 2 3, इसका मतलब 2 + 3 5, 5 का मतलब एक ऑड नंबर है, माइनस का साइन आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है m23 1, ठीक है ना। m3 सॉरी a31 a31 देखो ना, 3 + 1 कितना 4, 4 का मतलब एक इवन संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या मतलब प्लस का साइन आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 20, तो ये कितना है माइनस के 20 इसका वैल्यू आएगा, a32 ये 5 हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और ये माइनस का 13 है, इसका मतलब है प्लस का 13 हो जाएगा, a33 इसका मतलब ये प्लस का साइन है, 3 + 3 6 हो जाएगा, और ये 5। इस तरीके से हमने ये सारे के सारे कोफैक्टर और माइनस आपको निकाल के दिखा दिए, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, मतलब कि सेकंड रो, देखिए ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, तो मुझे इस पे बात करनी है, ठीक है ना। ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, तो मुझे सिर्फ इस पे बात करनी है, इसकी इसी के ऊपर हम सारी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसको क्या करना है, एवोल्यूट डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डेल्टा का मतलब इसे हमें एक्सपेंड करना है विद रिस्पेक्ट इसके कोफैक्टर को लेके। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, तो इसके कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, ठीक है ना, सेकंड रो। चलिए सेकंड रो मतलब R2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू ये क्या निकालेंगे, A21, A21 का मतलब 1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का मतलब ऑड संख्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, M21 देखो M21 जो है नेगेटिव, यहाँ पे साइन लगाएंगे, M21 का यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, सेकंड रो को पूरा छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को पूरा छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या 3 8 2 और ये 3, क्लियर है। देखो माइनस 3 3 जा 9, माइनस का साइन 2 × 8 16 हो जाएगा। देखो यहाँ पे घटाएंगे तो ये सेपरेट करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा, और ये माइनस साइन पहले से लगा तो ये प्लस का 7 आ जाएगा। A22 मतलब कि 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, M22 देखो M22 कैसे, यहाँ पे प्लस का साइन है, M22 यहाँ पे देखो ये पूरा पूरा छूट जाएगा, ये वाला पूरा छूट जाएगा, और ये तो पूरा छूट के चलेगा, तो बचा क्या मेरे पास 5 है 1 है 8 है और ये 3 है, ठीक है ना। 5 3 जा 15 माइनस 8 बन जा 8, ये कितना आएगा, यहाँ पे प्लस का 7 ये भी आ जाएगा। इसी तरीके से A23 देखेंगे, A23 2 + 3 5 आएगा, नेगेटिव साइन लगा देंगे, M23, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन। M23 की यदि हम बात करें, M23 की यदि बात करें तो इसको देखो इसको पूरा छोड़ देंगे और इस वाली कॉलम को पूरा छोड़ देंगे, तो बचा क्या फिर, और इसको पूरा छोड़ देंगे, बचा क्या 5 3 1 2, 5 2 जा 10 माइनस 3 माइनस का साइन आएगा, 3 बन जाए 3, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 7, ठीक है। ये चीजें मेरे पास आ गई, ठीक है ना, यही पूछ रहे हैं इसमें, हाँ सही है। चलिए अब ये देखो, ये कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करिए, डेल्टा की वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए मुझे चाहिए A21 की वैल्यू चाहिए, A22 की वैल्यू चाहिए, A23 की वैल्यू चाहिए, तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। A21 की वैल्यू कितनी है 2 है, और A22 की वैल्यू कितनी है 0 है, और A23 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ मुझे निकालना है डेल्टा। डेल्टा क्या कैसे निकालेंगे, A21 और कैपिटल A21, देखो ये हमारा क्या है कोफैक्टर है, ये क्या है एलिमेंट, ठीक है ना, प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 A23, सभी की वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 2 × इसकी वैल्यू कितनी है 7, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 0 × देखो कितना है 7 प्लस इसकी वैल्यू देखो 2 3 वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है A23 की वैल्यू 7 है, सॉरी 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे A23 की वैल्यू कितनी है, ओके यहाँ पे कितनी है माइनस का 7, ठीक है ना, माइनस का 7, ठीक क्लियर है A21, हाँ ठीक है। चलिए यही सारी वैल्यू हमारी, इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना, पुट कर देते हैं यहाँ पे सारी वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 7 2 जा
14, देखो ये कितना प्लस का 0 और माइनस का 7, तो कितना है प्लस का 7, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 7। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या कहा गया कि कॉलम जो थर्ड है, कॉलम जो थर्ड है इसके रेस्पेक्ट में मुझे इसको निकाल के दिखाइए, ठीक है ना, इसको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है ना, डेल्टा की वैल्यू निकालिए, क्या है डेल के बराबर इसकी डेल की वैल्यू निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे। तो इससे क्या हम करेंगे, को फैक्टर निकालो, किसके, कॉलम थर्ड के निकालो, सी थर्ड के, सी के हम C3 के को फैक्टर निकाल रहे हैं। तो हमने A13 A23 और A33 के हमने वैल्यू निकाली है, देखिए, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करें, क्या किया हमने, क्या किया, देखो ये वैल्यू निकाली, इसके बाद हमने क्या किया, ये देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें भी कहा गया है कि जो कॉलम थर्ड है उसके रेस्पेक्ट में हमें डेल की वैल्यू निकाल के दिखाइए, ठीक है ना। तो ये थर्ड C3 की वैल्यू मुझे निकालनी, C3 के रेस्पेक्ट में काम करना है, तो हमने क्या किया, को फैक्टर निकाली है थर्ड रो के, ठीक है ना, C3 के। तो ये A13 A23 और A33 की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली, तो ये निकल के मेरी आई Z माइनस बाई, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्ट ले लेते, देखो यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना, तो इसे लिख देते हैं माइनस साइन, जैसे यहाँ पे कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं ना x माइनस जेड, क्लियर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और ये y माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पे देखो A13 की वैल्यू क्या है yz, A23 की वैल्यू क्या है zx, और A33 की वैल्यू कितनी आ गई xy। तो हमें dl की वैल्यू निकालनी है, तो dl को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे और इसमें सारी की सारी वैल्यू रख देंगे। देखो अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। A13 की वैल्यू मेरे पास कितनी है yz ब्रैकेट में, ये देखो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे z माइनस बाई प्लस A23 की वैल्यू कितनी है zx, और ये क्या है x माइनस बाई, क्लियर है। प्लस का साइन लगाएंगे, A3 की वैल्यू मेरे पास x बाई और यहाँ पे z बाई माइनस x, क्लियर है। अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बाई जेड का अंदर मल्टीप्लिकेशन बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन जेड एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ कमियां हुई है क्या, जेड एक्स हो गया और एक्स माइनस बाई है, तो एक्स माइनस बाई नहीं है भाई मेरे, एक्स माइनस जेड है ये, ठीक है ना, एक्स माइनस जेड है, क्लियर है। तो ये क्या है एक्स जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, क्लियर है, प्लस एक्स बाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स बाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई, क्लियर है। इस तरीके से हमने ये कर लिया। तो देखिए अब हमें क्या करना है, देखो ये जो हमें टर्म्स दे रखा है और यहाँ पे दोनों जगह के देखो हमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो दोनों जगह से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। दोनों जगह से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ से ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या किया पहले यहाँ ऐसे कर ले रहे, देखो इन दोनों टर्म से मुझे क्या दिखाई दे रहा है बाई जेड कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा जेड माइनस बाई बचेगा, प्लस यहाँ से और यहाँ से मुझे क्या दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा जेड माइनस बाई बचेगा। फिर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो यदि हम यहाँ से माइनस का एक्स कॉमन ले लें, माइनस का एक्स कॉमन ले लें, तो देखो चलिए हम माइनस का जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा बाई स्क्वायर प्लस का एक्स कॉमन ले लो, जैसे ही प्लस का एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, नहीं माइनस का ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो मेरे सिस्टम में चाहिए वही बनेगा। जैसे माइनस का लेंगे तो माइनस की चीज़ होगी वो प्लस की बनेगी, प्लस की वो माइनस, तो यहाँ पे देखो जेड माइनस का है तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर, देखो माइनस का था प्लस का था ये, तो ये बन जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखो ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसको हम तोड़ते हैं ए प्लस और ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये होगा बाई जेड और जेड माइनस का बाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस का बाई और माइनस का एक्स, इसे लिख सकते हैं जेड माइनस का बाई और जेड प्लस का बाई, पूरे से देखो जेड माइनस का बाई जेड माइनस का बाई और जेड माइनस का बाई, पूरे से हम जैसे यहाँ से ले लेंगे कॉमन, जेड माइनस का बाई हमने ले लिया कॉमन, जो बचा है उसको लिख लेते हैं, क्या बचा मेरे पास देखो बाई जेड प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स जेड प्लस वाई, ठीक है ना, जेड प्लस वाई, ये बचा मेरे पास,
चलिए इसको देख लेते हैं। जेड माइनस का बाई, ये लिखा गया है बाई जेड प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जेड और माइनस का एक्स बाई। क्लियर है, ये आ गया मेरे पास। तो जेड माइनस का बाई लिखा हुआ है। इसमें हम यदि देखें इसमें से और इसमें से देखो, इन दोनों टर्म्स में मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों से मुझे दे रखा है जेड दिखाई दे रहा है कॉमन, और बचेगा क्या बाई माइनस एक्स। देखो इसमें से और इसमें से क्या प्लस का एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस बाई बचेगा, ठीक है ना, एक्स माइनस बाई कॉमन बचेगा। यदि यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, देखो बात क्या है, जेड माइनस का बाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, यदि माइनस साइन कॉमन है तो माइनस बाहर आएगा, तो ये क्या बनेगा एक्स माइनस बाई बन जाएगा। तो ये देखो प्लस का एक्स ब्रैकेट में लिखा है एक्स माइनस बाई। क्लियर है, अब देखिए इसे जेड माइनस का बाई, तो इसमें से एक्स माइनस बाई, इसमें से एक्स माइनस बाई कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस बाई लिखेंगे। ये देखो एक्स प्लस का है ना, एक्स प्लस का माइनस का जेड, ठीक है ना। हाँ, लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए यदि हम यहां से ले लें माइनस का साइन कॉमन ले लें तो ये क्या बाई माइनस का जेड, ये क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस का बाई, ये क्या यहां से भी माइनस साइन कॉमन ले लो तो देखो माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे सभी प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इसे सिस्टम में लिख दो एक्स माइनस का बाई, बाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स। क्लियर, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा परफेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें कह रहा है कि इफ डेल्टा इक्वल्स टू 3/3 की मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट्स दे रखा है एंड ai j is कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। देखिए इससे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया है बिल्कुल इसी पे बेस्ड था। जो डेल्टा जो होता है वो मेरा क्या होता है, जो डेल्टा होता है वो ए आई जे, क्या हमारा ए आई जे एक्चुअली जो है हमारी एलिमेंट को दिखाता है, और कैपिटल ए आई जे जो होता है वो हमारा कोफैक्टर होता है, जो भी डिटरमिनेंट्स होता है उसका कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर जो हम निकालते हैं वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। देखिए हमने क्या किया कि जो हमारा डेल्टा होता है वो क्या होता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसी रो या कॉलम के एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो उसका कोफैक्टर होता है उसके प्रोडक्ट के सम के इक्वली, प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है, ठीक है ना, इक्वली। इसका मतलब क्या है, यदि हम एलिमेंट a11 लेते हैं, यदि हम रो 1 की बात करें तो इसका कोफैक्टर भी यहाँ पे क्या होगा a11 प्लस, यदि हम यहाँ पे a12 तो इसका कोफैक्टर भी क्या होगा a12 प्लस a13 तो इसका कोफैक्टर भी क्या होगा a13। इसके लिखने का एक तरीका ये भी है, इसको और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। यदि हमने इस ये वाला ले लिया तो a21 तो यहाँ पे कोफैक्टर का क्या होगा a21 प्लस, मतलब कहने का ये है जो एलिमेंट का, जैसे a21 एलिमेंट लिया तो यहाँ पे आई जे की जो वैल्यू है वही कोफैक्टर की आई जे की वैल्यू होनी चाहिए, आई जे की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे a22 कोफैक्टर a22 एलिमेंट a23 कोफैक्टर a23, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे हम डेल का डेल देखो यहाँ पे a31 तो कोफैक्टर a31 प्लस a32 प्लस a33 इसे स्टेटमेंट, ये हमने लिया रो के रेस्पेक्ट में। कैसे लिया, रो के रेस्पेक्ट, इसे हम कॉलम के रेस्पेक्ट में, जैसे कॉलम मैंने फर्स्ट लिया, ठीक है ना, कॉलम के रेस्पेक्ट में ले लिया तो जो डेल होगा हमारा देखो इसमें a11 प्लस a21 प्लस a31 ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ओके, ये देखो a11 ठीक है ना, a21 तो ये वाला ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो ऑप्शन जो हमारा है डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 4.4 थी, एक्सरसाइज नंबर जो 4.4 वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी है, पूरी सॉल्व हो गई है। यदि आपको हमारे क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए कि हमने कहीं कोई गलती की है, और यदि आपको हमारा जो हमने जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है यदि आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर
और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमारी जो नई वीडियो हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, जो नई वीडियो आए तो आपको मिल सके। ठीक है ना, ठीक, जय हिंद।